नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती आज़मीन हज का पहला काफिला 18 जुलाई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगा और कल से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस पर आज़मीन हज के लिए ज़बरदस्त और वसीतर इंतजाम किए गए हैं। रियासत से 6000 से ज़ायद आज़मीन इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे। इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी तेलंगाना शफीउल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने रियासती असम्बली के मौजूदा इजलास को बेफैज करार दिया और कहा कि रियासत कई मसाइल से दोचार है और 2 दिन के इजलास में इन मसाइल पर किस तरह ठोस मुबाहिस मुमकिन हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 1 हफ्ते का इजलास तलब किया जाना चाहिए। कई अजला में किसान नाकाफी मानसून के सबब परेशान है, तालाब और बोरवेल सूख चुके हैं। शब्बीर अली ने कहा कि रियासत ने 2018-19 में 1,80,223 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और हर माह 11,006 करोड़ सूद अदा कर रही है। सवाल यह है कि यह रकम आखिर कहाँ गई। उन्होंने अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पर भी अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अक़लियतों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल का यह हाल है कि वहाँ मुक़ीम तलबा 3 दिन से पीने के पानी से महरूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि बैतुल खलाओं के दरवाजे तक नहीं है। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2019-20 के अलग बजट में अक़लियतों के लिए 968 करोड़ रुपये मुख्तस किए, लेकिन अब तक सिर्फ 568 करोड़ रुपये जारी किए गए। टीआरएस के रुकने खानुसाज कौंसल कन्ना प्रभाकर राव ने कहा कि कांग्रेस ने हुकूमत के हर प्रोग्राम की मुखालिफत को अपना वतीरा बना लिया है और उसके पास एक ही काम रह गया है कि हुकूमत की बेजा मुखालिफत की जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्ना प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस को रियासत की तरक्की मंजूर नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत की जा रही है, हालांकि इससे लाखों एकड़ अराजी सैराब हो रही है। सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारतों की मुखालिफत की जा रही है, हालांकि कई रियासतों में असम्बली और सेक्रेटेरिएट की नई इमारतें तामीर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तामीरी और सेहतमंदाना तनकीदों के जरिए हुकूमत के साथ ताउन करने के बजाय उस पर बेजा इल्जामात आयद कर रही है। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने औकाफी जायदादों से मुताल्लिक हुकूमत की लापरवाही का तस्करा करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक मजहूल इदारा बन चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न तो वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद अमल में लाई है और न ही एक मुस्तकिल CEO का तकर्रुर किया है। उन्होंने मजलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी नाक के नीचे अंबरपेट की मस्जिद ये खाना की शहादत पर खामोश है, लेकिन बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए आवाज़ उठा रही है। सिटी पुलिस ने शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैरूनी शहरियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, आसिफ नगर, गोलकुंडा और उस्मानिया सिटी पुलिस स्टेशनों के हुदूद में कई मकामात पर छापे मारे। 8 अफराद को जो वीजा की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद शहर में रह रहे थे पता चलाया गया। सीरिया के खानदान के शेरखान और एक यमनी शहरी को जो आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना चुका था हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले लिए गए तमाम बैरूनी शहरियों को प्रिया फंक्शन हॉल आसिफ नगर लाया गया, जहां 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने उनके दस्तावेजात की जांच पड़ताल की। सिटी पुलिस ने शहर में बढ़ते हुए जराइम और मंशियात के कारोबार में इजाफे के बाद ऐसी मुहिम चलाने का फैसला किया था। कई बैरूनी शहरियों को जो तालीमी वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद भी हैदराबाद में क़याम पज़ीर थे, उनका पता चलाया जा रहा है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T. श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली B. सुभाष रेड्डी ने आज उप्पल असम्बली हल्के में TRS की रुकन साजी की मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो TRS की बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर तायीद करें और उसे निचली सतह से मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि रुकन साजी की मुहिम के लिए नौजवानों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मौके पर ऊपर बल्दी डिवीजन के इंचार्ज चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर D. के अरुणा ने आज असम्बली हल्के महेश्वरम के
मीरपुर म्यूनसिपैलिटी में बीजेपी की रुकनसादी की मुहिम चलाई और रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस का मुतबादिल बनकर उभर रही है और आने वाले बल्दी इंतखाबात में वो शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई से गैर हाजिर रहने वाले वज़रा की सरजनिश की और बताया कि वो रोजाना शाम में गैर हाजिर वज़रा के नामों की फहरिस्त तलब करेंगे। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के हफ्तेवारी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी से कहा कि वो गैर हाजिर वज़रा के नाम उन्हें रोज बताया करें। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो सियासत से बालातर होकर काम करें। मुल्क को दरपेश पानी की किल्लत के बहरान पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने अपने हलकों में ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए अवाम के मसाइल को हल करें। सड़कों की तामीर के अनुमान पर जीएचएमसी तामीरी अशिया फुटपाथ पर ही रख देती है, खा तामीरी काम 1 माह या 2 माह के बाद ही शुरू हो। अंबरपेट चौराहे के कारोबार करने वालों ने शिकायत की कि बल्दिया की इस लापरवाही के सबब न सिर्फ मकामी शहरियों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है बल्कि उसके कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। एक दुकानदार ने बताया कि ड्रेनेज पाइप की तब्दीली के लिए बल्दिया ने उनकी दुकान के सामने 3 महीने से पाइप लाकर रख दिए। ना तो काम मुकम्मल किया जा रहा है और ना ही इन पाइप्स को उस मकाम से उठाया जा रहा है। एक और दुकानदार ने बताया कि बल्दिया की इस गफलत के सबब सड़क हादसात भी हो रहे हैं और तरफा तमाशा यह है कि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले रंगारेड्डी के पालगुट्टा मौजे के किसान जंगैया ने आरडीओ के दफ्तर के रूबरू खुदकशी की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद मुकामी लोगों ने उसे बचा लिया। बताया जाता है कि जंगैया एक 4 एकड़ अराजी पर 40 साल से काश कर रहा था और 1995 में उसने पट्टा भी हासिल कर लिया था, लेकिन फ्रीडम फाइटर विवेकानंद रेड्डी के फर्जंद सातिक रेड्डी इस अराजी पर अपने दावेदारी पेश करते हुए उसे हिरासा कर रहे हैं। पुलिस सातिक रेड्डी के दबाव में आकर उसे अराजी मिल्कियत से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर कर रही है। कल रात भी सब इंस्पेक्टर रेणुका रेड्डी उसके घर पहुंचे और उसकी बीवी बच्चों से उसके बारे में मालूमात हासिल की ताकि उसे गिरफ्तार करके उसे डराया धमकाया जा सके। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव को आज उस वक्त सख्त उलझन का सामना करना पड़ा जब उनकी पार्टी के कारकुनों के 2 ग्रुप उनके सामने एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो गए और फिर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। वजीर मौसूफ चैतन्यपुरी में पार्टी की रुकनसादी की मुहिम की तकरीब में शरीक थे। टीआरएस के कारकुनों ने पार्टी के कारपोरेटर जय विठल रेड्डी की मुखालिफत की और उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। हालात को बिगड़ता देखकर श्रीनिवास यादव ने दोनों ग्रुपों को खामोश रहने की हिदायत दी और तयखुन दिया कि वो उनके दरमियान पैदाशुदा तनाज़े को बहुत जल्द हल कर देंगे। पिटला बुरुज के सरकारी दवाखाने की हालतदार और वहां दरकार सहूलतों की फराहमी के अहम मसले पर गौर व खौस के लिए डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। चारमीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने दवाखाने के मसाइल बयान करते हुए उनके फौरी हल पर जोर दिया। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रीति मीना, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल एन नागामनी और दूसरे भी शरीक थे। रियासती बीजेपी के नायब सदर डॉक्टर एस मल्ला रेड्डी ने बल्दिया के इंतखाबात के लिए टीआरएस हुकूमत की उजलत पसंदी पर सवाल उठाए और कहा कि हुकूमत म्यूनसिपलिटी एक्ट में तरमीम के जरिए अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवामी मसाइल पर गौर व खौस करने के बजाय बल्दी खवानीन में तरमीम के लिए 2 रोज़ा इजलास तलब किया है। हुकूमत सारे खवानीन अपने हक में बनाना जा रही है ताकि इंतखाबात में इसका फायदा उठाया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के इलेक्शन सेल के अंथनी रेड्डी भी मौजूद थे। दोनों शहरों में आज दोपहर अचानक बारिश से एक तरफ माहौल खुशगवार हो गया तो दूसरी तरफ आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया जिससे ट्रैफिक का सारा निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। असम्बली और पुलिस कंट्रोल रूम के करीब मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी पानी जमा होने से ट्रैफिक काफ़ी देर तक जाम रही। जीएचएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड जिसके बारे में कहा गया कि वो 24 घंटे मुतहरिक रहेगा, आज मंदिर से गायब ही रहा। कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो जाने और नालियां और मोरियां उबल पड़ने की इत्तलात मिली है।
असम्बली हल्के बहादुरपुरे में टीआरएस की रुकने साजी की मुहिम के हिस्से के तौर पर हाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरे में एक जलसा मुनक्किद हुआ। वज़ीर दाखिला महमूद अली के बशमूल पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन इसमें शरीक थे। बहादुरपुरा टीआरएस के इंचार्ज इनायत अली बाखरी साबिक सदर नशीन सेठविन ने बताया कि पुराने शहर में पार्टी की रुकने साजी के लिए जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। पार्टी के मुबस्सिर तारिक अंसारी और पार्लिमानी हल्का हैदराबाद के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार श्रीकांत इस मुहिम को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज अचानक चंदा नगर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर सीवी सजनार भी उनके हमरा थे। याद रहे कि डीजीपी ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का भी रात देर गए अचानक मुआयना करके मौके में पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया था। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हदूद में 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर 3 बुलेट गाड़ियां बरामद की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी संदीप ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में एक नाबालिग लड़का भी है जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले विमुला के साथ मिलकर चोरियों में हिस्सा लेता था। पुलिस ने चैतन्यपुरी में बच्चों की गाड़ी चलाने के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान इस लड़के को पकड़ा और पूछताछ पर उसने अपने सारे गुनाहों की तफसील बता दी। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज दारुसलाम में अपने हल्के आगतपुरे के मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा चेक तकसीम किए। टीआरएस के एनआरआई विंग की सदर अभिलाषा गोटशाला ने जो इन दिनों खम्मम आई हुई हैं टीआरएस के एमपी नामा नागेश्वरा से मुलाकात की और कुवैत में पार्टी की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ करवाया। उन्होंने एनआरआई के मसाइल के हल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की मांग की। इस पर नामा नागेश्वर ने तयकीन दिया कि वो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे। टीआरएस की रुकन साजी की मुहिम अब जबकि 20 जुलाई को खत्म होने वाली है, पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और कायदीन अपने अपने हलकों में इस मुहिम में तेजी लाते हुए हज़ारा कारकुन बनाने के निशाने को छूने की फिक्र में लगे हुए हैं। टीआरएस लीडरशिप ने हर असम्बली हल्के में अरकान की तादाद को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 कर देने का मंसूबा बनाया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कारगुजार सदर के रामाराव 27 जून से शुरू करदा इस मुहिम की रास्त निगरानी कर रहे हैं। टीआरएस की रुकन साजी की मुहिम की रफ्तार के बारे में कई कायदीन तवक्को कर रहे हैं कि वो 70,000 का निशाना मुकम्मल करेंगे। टीआरएस की एनआरआई यूनिट भी इस काम में जुड़ गई है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नवीन राव एमएलसी ने कहा कि अरकान को इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस की रुकन असम्बली आर.के. रोजा ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। असम्बली के बाहर मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिप्टी स्पीकर कतुल लम्मा के साथ जो सलूक किया उससे साफ जाहिर होता है कि वह खवातीन का किस कदर एहतराम करते हैं। तेलुगु देशम के दौर में खवातीन के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके बाद उन्हें खवातीन के बारे में बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। एएमआई जेवल स्कैंडल की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक वजीर रोशन बेग को कल रात ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो चार्टर फ्लाइट से मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शिवाजी नगर से 7 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले रोशन बेग की गिरफ्तारी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, वो भी ऐसे वक्त जबकि एएमआई के अहम मुल्जिम मंसूर खान ने ऐलान किया कि वो 24 घंटे में मुल्क वापस हो रहे हैं। मंसूर खान 1 माह कबल दुबई को फरार हो गया था। उनका एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने बताया कि बीजेपी के कायदीन रियासत की सियासी सूरत हाल के पस मंजर में रोशन बेग को बेंगलुरु से मुंबई ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम साबिक चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा का पीए संतोष इन्वेस्टिगेशन टीम की गिरफ्त से बचकर फरार होने में कामयाब होगा। पुलिस मालूमात करने में लगी हुई है कि आया रोशन बेग मंसूर खान की वीडियो के पस मंजर में मुल्क से फरार हो रहे थे या फिर हकीकत में मुंबई जा रहे थे।
मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में वजारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के ज़र मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत टोल वे बर्खास्त करने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि आवाम को अच्छी सर्विस चाहिए तो उन्हें इसकी कीमत भी अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 40,000 किलोमीटर की हाईवेज तामीर की है। उन्होंने टोल टैक्स बर्खास्त करने के मुतालबे पर बताया कि टोल ज़िंदगी भर बंद नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। टोल का जन्मदाता मैं हूँ। उन्होंने रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो हाईवेज की तामीर में हुसूल अराज़ी के मामले में मरकज़ के साथ ताउन करे। नितिन गडकरी ने बताया कि हुकूमत दिल्ली ता बम्बई ग्रीन एक्सप्रेसवे तामीर करने का इरादा रखती है। इसके तहत इन दोनों का सफ़र 12 घंटे में तय कर लिया जा सकेगा। कांग्रेस के कायद और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आसाम, बिहार और शुमाली हिंद की दूसरी रियासतों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आएँ और इमदाद राहत के काम में जुट जाएं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि आसाम के 33 अजला के मंजमला 30 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर हैं और वहाँ आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। मुसीबत की इस घड़ी में कांग्रेसियों को खिदमत इंसानी के जज्बे के तहत बचाव के काम में हिस्सा लेना चाहिए। पड़ोसी मुल्क नेपाल में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 67 हो गई है, जबकि 32 अफराद लापता हैं। 40 अफराद हनुस दवाखानों में ज़ेरे इलाज है। नेपाल की पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 41 मर्द और 26 खवातीन शामिल हैं। मुख्तलिफ अजला में 1445 अफराद को जो पानी में महसूर हो गए थे बचाकर महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि जुमला 35,000 अफराद सैलाब की जद में आ गए और 71 के मुजमला 20 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। सूबाई हुकूमतों को इमदाद और बचाव के कामों के लिए खास हिदायत जारी कर दी गई हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर आज असम्बली में बयान देते हुए कहा कि अब तक 25 अफराद हलाक हुए हैं। इमदाद और राहत का काम तेजी के साथ जारी है। कई अजला में ज़ेरे आब आ जाने वाले लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिलीफ के कैंप भी कायम किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जुनूबी मुंबई के इलाके डोंगरी में आज एक मखदूश इमारत के मुनद्दिम हो जाने के हादसे में कम से कम 40 से 50 अफराद के मलबे में दब जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जराये के मुताबिक ये इमारत 100 साल कदीम थी। इसमें 15 खानदान बस रहे थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी मकाम हादसा पर पहुंच गए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इज़हार करते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 18 साल से कम उम्र लोगों को वीज़ा के लुज़ूम से छूट देने का मंसूबा बनाया है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इसका इतलाक़ आइंदा माह गर्मा से होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।